अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ईशा वसीम इज़ हियर। सो आज का हमारा जो लेसन है वो है एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 4। सो हमने प्रीवियस लेसन में क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया था, और अगर आप लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाकर देख के कर सकते हैं। अब चलिए टाइम वेस्ट के बगैर क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक हो गया। अब मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, अब मैं इसे सॉल्व करने जा रही हूँ। सबसे फर्स्टली मैं क्वेश्चन रिपीट करूँगी। इसमें भी हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख लिया, लेकिन जैसे पहले हमारे पास नीचे फ्रैक्शन में नहीं था, अब ये जो चीज़ है ये फ्रैक्शन में आ गई है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। अब रैशनलाइज का आप लोगों को पता ही होगा कि अगर यहाँ ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, इसी को आगे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, लेकिन साइन चेंज हो जाता है ऐसे। और ये नहीं कि आप ऊपर 2 लिख रहे हो यहाँ 1 माइनस आयोटा, नहीं, आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू को ही 2 बार लिखना है, ऊपर नीचे, और उसके साइन चेंज करके लिखना है। ठीक हो गया। अब आप इसमें इन्हें मल्टीप्लाई करें। इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका क्या मतलब है? मल्टीप्लाई का साइन है। अब -2 मल्टीप्लाई 1 माइनस आयोटा। अच्छा जी, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ब्रैकेट डाल देती हूँ ताकि मुझे आसानी हो जाए। ठीक हो गया, इसका ये आंसर आ गया। कैसे? -2 और माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा -2 आयोटा आ गया। आई समझ आप लोगों को? नेक्स्ट 1 प्लस आयोटा मैं, अगर आप लोगों को ये नहीं समझे, मैं दोबारा समझा देती हूँ कि -2 और जब ने 1 से किए तो -2 आंसर आ गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2 आयोटा एज इट इज़ आ गया, और माइनस का साइन मिल गया। अब 1 प्लस, अच्छा, अब ये एक और फॉर्मूला है, मैं यहाँ हाईलाइट करके लिख लेती हूँ। ये फार्मूला अब आप लोग ने याद रखना है, ठीक है। यही फार्मूला अभी यहाँ लग रहा है, ये देखें, a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा जी, यहाँ मैंने गलती से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया, लेकिन आप लोग ने a की वैल्यू पुट करनी है। जैसे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू आयोटा है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये ऊपर एज इट इज आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। आयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू होती है? -1। तो यहाँ ये भी एज इट इज हम लोग लिखे रहेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +1 + 1 2 -2 आयोटा। ये हमारे पास क्या है? आंसर। क्योंकि इससे मज़ीद हमारे पास सॉल्व नहीं हो सकता। आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1। ये मैंने सेकंड पार्ट लिख लिया है, उसको आगे रैशनलाइज कर दिया है, एक स्टेप और कर दिया है। यहाँ मैंने क्या किया है कि क्वेश्चन मैंने रिपीट नहीं किया, लेकिन आप लोग ने करना है 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस आयोटा। अब यहाँ हम लोग ने वही सिस्टम किया जैसे ऊपर किया था, और ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 में यही हम लोग सिस्टम करेंगे कि हम लोग रैशनलाइज करेंगे, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी वही 2 टाइम्स अप एंड डाउन लिख लेंगे, लेकिन साइन चेंज कर लेंगे। अब हम लोग आपस में इससे मल्टीप्लाई करेंगे।
यहाँ तक आप लोग को समझ आई। अच्छा, अब आप लोग ने नीचे कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ हमने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। अगर a माइनस बी आ गया पहले तो वो भी उसी के ही इक्वल होगा। आप लोग ने इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। नेक्स्ट पेज पे मूव कर रही हूँ, मेरा स्पेस ख़त्म हो गया है। अच्छा जी, अब वहाँ दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो यहाँ अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी। अगर आप लोग पीछे फॉरवर्ड करके देखें वीडियो तो 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई होता है 4 + आयोटा से। मैंने दोबारा आप लोग के लिए स्टेप रिपीट कर लिया है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये स्टेप ताकि आप लोग को आसानी हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई आप लोग को करने आती है इनकी, फिर आप लोग आसानी से कर लेंगे। ठीक हो गया। ये हमने वैसे ही स्टेप कर लिया जैसे हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। सिक्सटीन + 1 किसके इक्वल होता है 17 की, ये भी मैं अभी आप लोग को समझाती हूँ। पहले यहाँ तक मैं आप लोग को समझा देती हूँ। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ तक मैंने आप लोग को पहले समझा दिया था। इसके बाद मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई होप कि आप लोग को करना आता होगा कि पहले इस वैल्यू को यहाँ जो इस मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वैल्यू को इस मैट्रिक के साथ। अब ये जो 4 - 1 है और 4 + 1 है, इसमें भी वही फॉर्मूला लग रहा है, a² - b² = a + b a - b। अब a - b पहले आ गया तो कोई मसला नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ ये बात। उसके बाद 4² - आयोटा²। 4 हमारे पास a था और b हमारे पास आयोटा था। अब 4² किसके इक्वल होता है 16 के आयोटा² -1 के। 2 4 कितने होते हैं 8 होते हैं, +2 2 1 2 2 आयोटा आ गया, प्लस 3 4 8 होते हैं, 3 4 8 होते हैं, तो 3 4 12 होते हैं। 3 4 12 होते हैं, 3 4 12 होते हैं, 12 आयोटा आ गया, +3 आयोटा² आ गया, क्योंकि यहाँ 2 आयोटा थे। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी। ये 12 है। नेक्स्ट हम लोग स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग स्टेप ये करेंगे कि आयोटा² है तो उसको -1 की फॉर्म में लिख लेंगे, और यहाँ 16 + 1 क्या किसके इक्वल हो जाएगा 17 के, और यहाँ बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ 3 को मल्टीप्लाई करें -1 से -3 आता है, तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होंगी। हमने लाइक टर्म्स इकट्ठी करके लिखी, लाइक टर्म्स जब हमने इकट्ठी करके लिखी तो हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आया, 8 - 3 5 और 2 + 12 14, और यहाँ 17 एज इट इज़। ठीक हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे ऐसे करके लिख लेंगे। ये हमारे पास आंसर है। हम लोग ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, दोनों इक्वल होता है। लेकिन अगर मैं पीछे की बुक पे देखूं, जो हमारे पास आंसर बुक होती है पीछे मैथमेटिक्स क्लास 9th में, मैं तो फिर उसमें जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है, ये वाला आंसर आ रहा है। तो इसलिए आप लोग ऐसे करके लिखें, लेकिन जो पीछे आंसर बुक में लिखा है वो ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप लोग इस तरह करके लिखें। ठीक है, वैसे ये दोनों आंसर हैं, लेकिन आप लोग इस तरह करके लिखें। ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 2 यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसी कुछ इस तरह का हमारा पार्ट नंबर 3 है। मैंने आके इसके 2 स्टेप सॉल्व कर लिए हैं, क्योंकि ये बहुत आसान था।
अगर आपने अपने फर्स्ट स्टेप ठीक से समझ लिया, फर्स्ट स्टेप में ही सारा कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन का, तो आगे सारे क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वही करेंगे, पहले रैशनलाइज करके लिख देंगे। रैशनलाइज मैंने आप लोग को फर्स्ट स्टेप में बहुत डिटेल से बताया था कि क्या होता है, और उसके बाद नेक्स्ट वही स्टेप करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे आप इसको। उसके बाद फिर अब मल्टीप्लाई, अब इन दोनों को करें मैट्रिसेस सॉरी ब्रैकेट्स को, 3 माइनस आयोटा। यहाँ तक समझ आइए, यहाँ मैंने फार्मूला लगाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। अब मैं इन्हें जब मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव करती हूँ। मेरा स्पेस ख़त्म हो गया था दोबारा से, तो मेरे पास कुछ इस तरह का आंसर आ गया। आप चाहे तो पीछे फॉरवर्ड करके देख सकते हैं कि मैं किसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, मैं आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। मैंने इस पूरी मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया है। 9 3 कितने होते हैं, 9 3 27, 9 1 9, 9 माइनस 9 आयोटा, माइनस 7 3 21, माइनस 21 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस 7 आयोटा स्क्वायर, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। इसी तरह मैंने यही यहाँ किया है स्टेप। अब यहाँ नीचे देखिए 9 + 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 10। नीचे वाला हमारे पास सॉल्व हो गया। अब यहाँ देखिए 27 माइनस 9 आयोटा माइनस 21 आयोटा प्लस 7 और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। अब नेक्स्ट स्टेप आप लोग को देखने से ही पता चल जाएगा कि हम लोग 7 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो +7 की जगह -7 बन जाएगा। लाइक टर्म्स को इकट्ठे करके लिखना है नेक्स्ट स्टेप में। ये मैंने आप इसमें 27 माइनस 7 20 के इक्वल होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 9 + 21 30 के इक्वल होता है। नेक्स्ट स्टेप 20 माइनस 30 आयोटा सॉल्व नहीं हो सकता, तो वही स्टेप करेंगे जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया था। हमने जैसे 2 पार्ट में किया था वैसे ही वाला स्टेप है। अब देखिए यहाँ कैंसिलेशन हो रही है, जहाँ कैंसिलेशन हो रही है वहाँ आप लोग ने कर लेनी है कैंसिलेशन। अब 10 2 20 होता है तो 2 आ गया, और 10 3 30 होता है तो 3 आयोटा आ गया। यहाँ तक समझ आए? अब ये हमारे पास आंसर है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गई होगी। पिछले जितने भी पार्ट गुजरे उसमें कैंसिलेशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसमें पॉसिबल ही नहीं थी कैंसिलेशन। यहाँ 10 के टेबल में 20 भी जाता है, 30 भी जाता है, इसलिए हमने कैंसिलेशन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो नेक्स्ट पार्ट मैं अभी लिख लेती हूँ। नेक्स्ट 4 पार्ट है, ये हमारे पास सेकेंड लास्ट पार्ट है। थ्री प्लस आयोटा। अच्छा, अब यहाँ जो है, यहाँ अब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट है। यहाँ इन्होंने क्या किया है, जैसे अगर हमें ये वाली वैल्यू देते सिर्फ तो हमें पता चल जाता कि हमने यहाँ रैशनलाइज करना है, लेकिन पहले हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, उसके बाद नेक्स्ट रैशनलाइज करना है। उससे पहले नहीं हो सकता, जब तक एक वैल्यू ना हो रैशनलाइज नहीं कर सकते हम लोग। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, माइनस आपस में वैल्यूज़ को मिला देंगे। अब 3 प्लस आयोटा कॉमन, ये दोनों में एक ही 3 प्लस आयोटा ही डिनोमिनेटर में है। 2 माइनस 6 आयोटा, ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस माइनस। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास जो हम लोग इकट्ठे करके लिखते हैं लाइक टर्म।
आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस होता है तो 3 आयोटा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वही स्टेप करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। यहाँ 3 प्लस आयोटा, यहाँ भी 3 प्लस आयोटा है तो यहाँ जाके 3 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ भी 3 माइनस आयोटा हो जाएगा। अब नेक्स्ट सारे वही स्टेप करेंगे जैसे हमने पार्ट नंबर 1 में किया है। नेक्स्ट मैं सारा सॉल्व कर ली, मैं भी आप लोग को रैंडमली समझा देती हूँ कि हमने जब वापस में मल्टीप्लाई किया तो वैसे ही स्टेप है 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा किसके इक्वल होता है 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर के। जैसे हमने पढ़ा था a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया कुछ इस तरह का। अब लाइन 3 स्क्वायर लाइन की इक्वल होता है आयोटा स्क्वायर माइनस 1 की इक्वल होता है माइनस माइनस प्लस लाइन प्लस 1 10 आ गया। ऊपर हम लोग ये ऐसे स्टेप्स किए सारे, जब हम लोग ने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ हमारे पास प्लस 7 आयोटा स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए 7 आयोटा 2 आयोटा तो आयोटा स्क्वायर आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -7 आ गया है, ठीक है। उसको लाइक से उसको इकट्ठे करके लिखा तो हमारे पास ये आंसर आ गया और नेक्स्ट हमने इस फॉर्म में लिख दिया कन्वर्ट करके। अब यहाँ देखिए टेल के टेबल में ला 13 जाते ला टेल के टेबल में 19 जाते हैं तो इसलिए यहाँ कोई कैंसिलेशन नहीं हो सकती। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ इस तरह के, हम इस स्टेप में क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ देखिए यहाँ स्क्वायर आ गया है। अब सबसे पहले इस स्क्वायर को कैसे ख़त्म करेंगे, लास्ट में हम लोग करेंगे। इस स्क्वायर को आपने फर्स्टली ख़त्म नहीं करना है क्योंकि लास्ट में आप लोग के लिए बहुत आसानी करेगा। सबसे पहले हम लोग ने वही स्टेप कर लेना है रैशनलाइज वाला। स्क्वायर एज इट इज़ हम लोग एंड स्टेप तक डालते ही रहेंगे। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ आ गई होगी, मैंने रैशनलाइज किया है। नेक्स्ट स्टेप हम लोग यही करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहाँ भी वही करेंगे। रैशनलाइज तो आप लोग को रट जानी चाहिए क्योंकि इतने स्टेप में हम लोग ने किए हैं। आप लोग को बगैर देखे स्टेप्स आ जाने चाहिए, क्वेश्चन देख के आप लोग को पता लग जाना चाहिए रैशनलाइज वाला है और इसमें क्या क्या हो रहा है। ये हमारे पास आ गया 2। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को सारी बातें समझ आ रही होंगी। अगर आप लोग ने पहले वाले स्टेप्स बहुत अच्छे समझे, लास्ट स्टेप है ये, लास्ट पार्ट है तो लास्ट पार्ट तो बहुत आसान, लास्ट पार्ट में बहुत आसानी हो जाती है अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट सब अच्छे से समझे हुए। आयोटा स्क्वायर की -1 में कन्वर्ट कर लिया और 1 + 1 स्क्वायर 1 आयोटा + 1 आयोटा -1 प्लस माइनस होते हैं ना, 1 - 1 और +1 आयोटा +1 आयोटा, ये आप इसमें कैंसिल हो गए /2। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, अच्छा स्क्वायर सारे लिखते जाने में यहाँ भूल गई हूँ लिखना, लेकिन आप लोगों ने साथ लिखना है। आप लोगों ने स्क्वायर गायब नहीं कर देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हम लोग ये करेंगे कि 1 आयोटा + 1 आयोटा पीछे रह जाएगा और 2 रह जाएगा। 1 + 1 आयोटा के 1 आयोटा + 1 आयोटा किसके इक्वल होता है, 2 आयोटा के। यहाँ तक कही कि आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट स्टेप पे देखें, यहाँ 2 और 2 आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 2 और 2 कैंसिल हो गए, पीछे क्या बच गया 1 और आयोटा बच गया, आयोटा और स्क्वायर, ठीक हो गया। आयोटा स्क्वायर अब किसके इक्वल होता है, -1 के। इससे मैं आप लोग को स्क्वायर नहीं कैंसिल करने दे रही थी, तो ये हमारे पास क्या है, आंसर है। आई होप कि आप लोग को पार्ट नंबर 5 अच्छे से समझ आ गया होगा। और ये लास्ट पार्ट हमारे पास ये था, मैं ये लिखना भूल गई थी इसलिए मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया था। तो ये भी अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रैशनलाइज करने से पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मैं जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक हो गया।
नेक्स्ट हम लोग आई होप कि आप लोग को मल्टीप्लिकेशन करने आती होगी, वही सिंपल मैं कर रही हूँ मल्टीप्लिकेशन। कोई इसमें मुश्किल बात, कोई इसमें मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग इस चीज़ को रैशनलाइज करेंगे, इस नंबर को करेंगे। सारा अब रैशनलाइज का वही कॉन्सेप्ट है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग करके देखें, आप लोग ट्राई करके देखें, आप लोग को ये बहुत आसान लगेगा आगे रैशनलाइज, अगर आप लोग ने फर्स्ट पार्ट आसानी से किए हैं। मैं डायरेक्ट कर दिया 5 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 5 स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 25 के इक्वल होता है। और आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। और यहाँ ऊपर क्या था? 5 + 1 आयोटा, 5 + 1 आयोटा (25 + 1 किसके इक्वल होता है? 26 के। ये हमारे पास क्या है? आंसर है। आई होप कि आप लोग को लास्ट पार्ट समझ आ गया होगा। ये जो पहले मैंने कराया था ये सेकंड लास्ट पार्ट था, और ये जो कराया था ये मैंने थर्ड लास्ट पार्ट कराया था। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 4। आई होप कि आप लोग को सारे पार्ट समझ आ गए होंगे। मैंने सारे पार्ट्स के सारे स्टेप्स आप लोग को डिटेल में समझाए हैं। अगर आप लोग ने एक भी पॉइंट आप लोग ने आगे करके देख लिया है तो फिर आप लोग को मुश्किल हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।